या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आप सभी को गुप्त नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं आपके लिए एक और नई प्रस्तुति लेकर आई हूँ। आज की प्रस्तुति में मैं आपको गुप्त नवरात्रि में 5वें दिन माँ छिन्नमस्ता की पूजा अर्चना के बारे में बताऊंगी और साथ ही इनके स्वरूप और इनकी कथा की जानकारी मैं आपको दूंगी। तो आइए शुरू करते हैं माँ छिन्नमस्ता के बारे में जानकारी। देवी को समर्पित मंदिरों में तंत्र के रूप में महाविद्या की पूजा की जाती है। देवी छिन्नमस्ता के मंदिर और सार्वजनिक पूजा सामान्य रूप से नहीं की जाती है। जब गूढ़ तांत्रिक परंपरा की बात आती है तो छिन्नमस्ता को एक महत्वपूर्ण देवी के रूप में देखा जाता है। देवी के मंदिर भारतीय राज्यों उड़ीसा के पूर्वी भाग के साथ साथ नेपाल में भी देखे जाते हैं। हिंदू धर्म के देवी केंद्रीय संप्रदाय शक्तिवाद के कलिकुला संप्रदाय में देवी की पूजा की जाती है। साधारण उपासकों द्वारा इसी वजह से इसे आम जनता के लिए उपयुक्त नहीं माना जाता, लेकिन इनकी अलग से पूजा करने का विशेष विधान है। गुप्त नवरात्रि के 5वें दिन माँ छिन्नमस्ता की पूजा करने का नियम है। तंत्र शास्त्र में देवी छिन्नमस्ता की उपासना से समाज में प्रसिद्धि मिलती है। पूर्वी भारत जैसे कि पश्चिम बंगाल, झारखंड और उत्तर प्रदेश और नेपाल में इनकी विशेष पूजा की जाती है। छिन्नमस्ता की पूजा में यदि कोई कमी की रह जाए तो वह विपरीत फल भी देने वाली देवी मानी जाती है। यही कारण है कि आम लोगों के लिए इनकी साधना को उपयुक्त नहीं माना गया है। देवी छिन्नमस्ता की पूजा करने से मनुष्य को समाज में सम्मान और प्रतिष्ठा प्राप्त होती है और साथ ही सुख और समृद्धि का वरदान भी मिलता है। माँ छिन्नमस्ता की पूजा करने से मनसूही न केवल अपनी यौन ऊर्जा को नियंत्रित कर सकते हैं बल्कि आध्यात्मिक ऊर्जा को भी बढ़ा सकते हैं। देवी अपने साधक को ज्ञान, समृद्धि, विजय, स्वास्थ्य और धन का आशीर्वाद देती है। छिन्नमस्तिका पूजा उन लोगों के लिए बहुत प्रभावी है जो बांझपन, यौन रोग और ऋण से संबंधित समस्याओं का सामना कर रहे हैं। माँ छिन्नमस्ता की पूजा व्यावसायिक हानि से उबरने में भी मदद करती है। माँ छिन्नमस्ता की पूजा से समृद्धि, स्थिरता और लंबे जीवन के साथ साथ और भी अनगिनत लाभ मिलते हैं। छिन्नमस्ता मंत्र कुंडलिनी जागरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कुंडलिनी योग माँ के अभ्यास के दौरान मूलाधार चक्र के जागरण के लिए छिन्नमस्तिका मंत्र का जाप किया जाता है। ओम ही क्ली ए वज्र वैरचैनी हु फट स्वाहा, इस मंत्र का जाप किया जाता है। अब मैं आपको माँ छिन्नमस्ता की उत्पत्ति की कथा के बारे में सुनाती हूँ। माँ छिन्नमस्तिका के बारे में एक पौराणिक कथा प्रसिद्ध है। कथा के अनुसार एक बार माँ मंदाकिनी नदी में स्नान कर रही थी। उस समय उनके साथ उनके 2 सहयोगी अजय और विजय भी थे। स्नान करते समय माँ के सहयोगियों को भूख महसूस होने लगी। उन्होंने माँ से कुछ खाने के लिए मांगा। तब माँ ने उन्हें प्रतीक्षा करने के लिए कहा, पर अजय और विजय को बहुत जोरों से भूख लगी थी, इसलिए वो बार बार माँ से खाने के लिए कुछ मांगते रहे। सहायकों ने देवी से कहा कि माँ तो वो होती है जो अपने बच्चों को भोजन उपलब्ध करवाती है। अपने सहयोगियों की बात सुनकर देवी भवानी ने अपना सिर काट दिया, जो उनके बाएं हाथ में गिरा। उनके सिर से खून की 3 धाराएं निकली, जिनमें से 2 धाराओं को अजय और विजय ने भस्म कर दिया। तीसरी धारा को देवी ने भस्म कर दिया। तब से वह माता छिन्नमस्तिका के नाम से जाने लगी। लेकिन अजय और विजय को और रक्त चाहिए था। देवी माँ ने अपना माथा काट दिया और अपना रक्त अर्पित किया, इसलिए उन्हें माता छिन्नमस्तिका के नाम से जाना जाता है। तो यह थी माता छिन्नमस्तिका की उत्पत्ति की कथा कि माता छिन्नमस्तिका की उत्पत्ति कैसे हुई थी। गुप्त नवरात्रि में 5वें दिन माँ छिन्नमस्तिका या माँ छिन्नमस्ता या प्रचंड चंडिका को 10 महाविद्याओं में से एक माना गया है। छिन्नमस्ता देवी के हाथ में अपना ही कटा हुआ सिर लिया हुआ है और दूसरे हाथ में कटार है। इस महाविद्या का संबंध महाप्रलय से है। इस महाविद्या को भगवती त्रिपुर सुंदरी का ही रौद्र रूप माना गया है।
माँ छिन्नमस्ता की एक और पुरानी कथा के अनुसार प्राचीन काल में छोटा नागपुर में रज नामक एक राजा थे। राजा की पत्नी का नाम रूपमा था। इन्हीं दोनों के नाम से इस स्थान का नाम रजरूपमा पड़ा, जो बाद में रजरप्पा हो गया। एक कथा के अनुसार एक बार पूर्णिमा की रात में शिकार की खोज में राजा दामोदर और भैरवी नदी के संगम स्थल पर पहुंचे। रात्रि विश्राम के दौरान राजा ने स्वप्न में लाल वस्त्र धारण किए तेज मुखमंडल वाली एक कन्या देखी। उसने राजा से कहा, हे राजन, इस आयु में संतान न होने से तेरा जीवन सूना लग रहा है। मेरी आज्ञा मानोगे तो रानी की गोद भर जाएगी। राजा की आंख खुली तो वे इधर उधर भटकने लगे। इस बीच उनकी आंखें स्वप्न में दिखी कन्या से जा मिली। वह कन्या जल के भीतर से राजा के सामने प्रकट हुई। उसका रूप अलौकिक था। यह देख राजा भयभीत हो उठे। राजा को देखकर वह कन्या कहने लगी, हे राजन, मैं छिन्नमस्ती की देवी हूँ। कलयुग में मनुष्य मुझे नहीं जान सके, जबकि मैं इस वन में प्राचीन काल से गुप्त रूप से निवास कर रही हूँ। मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि आज से ठीक 9वें महीने तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। देवी बोली, हे राजन, मिलन स्थल के समीप तुम्हें मेरा एक मंदिर दिखाई देगा। इस मंदिर के अंदर शिलाखंड पर मेरी प्रतिमा अंकित होगी। तुम सुबह मेरी पूजा करो। ऐसा कहकर छिन्नमस्ती के अंतर ध्यान हो गई। इसके बाद से ही यह पवित्र तीर्थ रजरप्पा के रूप में विख्यात हुआ। तो यह थी माँ छिन्नमस्ता की कथा। अगर आपको हमारी यह प्रस्तुति अच्छी लगी हो, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। घंटी वाला बटन दबाएं ताकि हमारी वीडियो के जरिए आपको हमारी आने वाली हर एक प्रस्तुति का अपडेट आपको समय से मिलता रहे। एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में जरूर ड्रॉप करें। धन्यवाद।